जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े छेनी हथौड़ी की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। आज ऐसे ही एक शख्स के बारे में वीडियो है जो जन्मे तो अमीर खानदान में थे, लेकिन समय का ऐसा चक्र चला कि वे फर्श पर आ गए, परंतु वो अपने दम पर उन्होंने सफलता प्राप्त की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट गुरु, ऑथर ऑफ टॉप सेलिंग बुक्स, बिजनेसमैन और मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर शिव खेरा के बारे में। शिव खेरा का जन्म एक बिजनेस परिवार में धनबाद झारखंड में हुआ था। इनके फैमिली का कोल माइंस का व्यापार था, जिसमें लगभग 1000 लोग काम करते थे। इनका पूरा परिवार की जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। अचानक कोल माइंस को नेशनलाइज कर दिया गया, जिसके कारण अब बिजनेस का कोई जरिया नहीं बचा। शिव खेरा बताते हैं कि इनके पिताजी का देहांत जब वे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तभी हो गया था, और सरकार के द्वारा कोल माइंस छीन लिए जाने पर परिवार पर काफ़ी बड़ा संकट छा चुका था, क्योंकि कोल माइंस इनके परिवार का आय का मुख्य स्रोत था। उन्होंने दूसरे कई बिजनेस करने को ट्राई किया, परंतु एक एक करके 3 बिजनेस में फेल हो गए। उनका मनोबल काफ़ी टूट चुका था, आय का स्रोत बंद हो चुका था, घर का सामान बिकना शुरू हो गया था। शिव खेरा बताते हैं कि जब मेरी पहली बेटी का जन्म हुआ था, उस समय मेरे पास हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए पैसा नहीं था, तो मैंने अपने माँ के आखिरी बचे हुए कुछ गहने बेचे थे, तब जाकर हॉस्पिटल का बिल चुकता हुआ था। तकरीबन 1 साल के बाद मेरी बड़ी लड़की जब पैदा हुई तो मैंने अपनी माँ के कुछ लास्ट पीस ऑफ ज्वेलरी जाके बेची, क्योंकि मेरे पास 10 रुपए नहीं थे टू गेट माई डॉटर रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल टू बाय मिल्क दैट नाइट। मिस्टर शिव खेरा ने अपनी पत्नी व अपने बच्चों के साथ सन 1975 ईस्वी में कनाडा जाने के लिए योजना बनाया, जहां उनकी सिस्टर टोरंटो शहर में रहती थी। टोरंटो में उनकी पत्नी बैंक में जॉब करने लगी और मिस्टर शिव खेरा नौकरी की तलाश करने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने गाड़ी धोने का कार्य शुरू किया। एक दिन उन्होंने अखबार में इश्तेहार पढ़ा कि पार्ट टाइम वर्क करे और एक्स्ट्रा पैसा कमाए। डेमो घर घर जाकर देना था। हर डेमो के लिए $5 मिलते थे। एक दिन वे अपने पड़ोस में ही डेमो देने गए, जहां उनका मुलाकात इंडियन परिवार से हुआ। तभी एक आदमी ने उनसे पूछा, क्या तुमने कभी ज़िंदगी में लाइफ इंश्योरेंस बेचा है? मिस्टर खेरा बोले, नहीं। तभी उस आदमी ने पलटकर जवाब दिया, क्या तुम लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहोगे? मिस्टर शिव खेरा बोले, नहीं, और वहाँ से वो चलते बने, क्योंकि वो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट नहीं बनना चाहते थे। परंतु वो व्यक्ति उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। उस व्यक्ति की पत्नी ने मिस्टर खेरा के पत्नी से दोस्ती की और लाइफ इंश्योरेंस बेचने का फायदा बताया, और बोली कि इसमें अच्छा कैरियर है, मान है, सम्मान है, इज्जत है। मिस्टर खेरा की पत्नी ने इनको समझाया, परंतु मिस्टर शिव खेरा राजी नहीं हुए। फिर उनकी पत्नी बोली कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनने से पहले एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, पहले एग्ज़ाम तो पास कीजिए, फिर उसके बाद आपके पास चॉइस रहेगा करना या नहीं करना। अपनी पत्नी की बात मानकर उन्होंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में पास हो गए। वे ज्वाइनिंग के लिए गए और उनके सामने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बैठे थे। उन्होंने शिव खेरा से बोला, कहते हैं जी, अगर तू लाइफ इंश्योरेंस एजेंट अभी बन जाएगा तो मैं तुम्हें एक ऑफर दूंगा और तुम्हें टाइम दूंगा सोचने का। मैंने कहा साहब बिल्कुल ठीक, दीजिए। बोले कि साहब अगर तू लाइफ इंश्योरेंस एजेंट अभी बन जाएगा तो मैं तुझे $150 हफ्ता ड्रॉ दूंगा तुम्हारे को, और तुम्हारे पास टाइम है सोचने का। बोले 30 सेकेंड। मैंने कहा साहब आपने बोला था टाइम दीजिएगा। बोले अब 20 सेकेंड रह गए। मैंने कहा बोले मैं बन गया साहब, मैं लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनने के बाद उन्होंने 3 महीना तक कड़ी मेहनत किया और उन्होंने कंपनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और 3 महीना में उन्होंने कितना सेल किया? ऑलमोस्ट 0। उनके मैनेजर ने उनको कंपनी से निकालने का नोटिस जारी कर दिया, परंतु शिव खेरा ने उस दिन
अपनी ज़िंदगी का पहला लाइफ इंश्योरेंस बेचा, तब उनको कंपनी में रखा गया और उन्होंने फिर उसके बाद पूरी ईमानदारी और लगन से काम करना शुरू किया और पहले साल उन्होंने $1 मिलियन का लाइफ इंश्योरेंस बेचा। दूसरे साल उन्होंने $3 मिलियन का लाइफ इंश्योरेंस बेचा। तीसरे साल उन्होंने $5 मिलियन का लाइफ इंश्योरेंस बेचा और चौथे साल उन्होंने MDRT क्वालिफाई कर लिया, यानी $1 मिलियन राउंड टेबल क्वालिफाई किया, जिसके लिए वे काफ़ी चर्चा में आ गए थे। उसके बाद उन्होंने 1984 ईस्वी में न्यू जर्सी में एक 0 क्लाइंट कंपनी खरीदा। फिर उन्होंने उस कंपनी में 500 क्लाइंट करने के बाद उस कंपनी को अच्छे प्रॉफिट पर बेच दिया। मिस्टर शिव खेड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने? एक बार अमेरिका में डॉक्टर पील का उन्होंने सेमिनार अटेंड किया और उस सेमिनार से वे काफ़ी प्रेरित हुए और उन्होंने एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने का सपना देखा और अपने जर्नी को स्टार्ट किया। और आज की बात करें तो आज सैकड़े मोटिवेशनल स्पीकर जिनको आप जानते हैं मिस्टर शिव खेड़ा से इंस्पायर होकर बने हैं। उन्होंने कई टॉप सेलिंग बुक भी लिखी। यू कैन विन, जीत आपकी। जितने भी लोग जीत आपकी बुक का PDF चाहते हैं हिंदी वर्जन, वे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करिए। मैं आपको इसका हिंदी वर्जन का PDF आपको सेंड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा किताब था यू कैन सेल, उनका तीसरा किताब था यू कैन अचीव मोर और चौथा किताब उन्होंने लिखा लिविंग विथ ऑनर और पांचवा किताब था फ्रीडम इज़ नॉट फ्री। आज का वीडियो इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।